वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक रहेगा भारत के अब तक के राष्ट्रपति। संपूर्ण राष्ट्रपति जो भारत की स्वतंत्रता से लेकर अब तक हुए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। भारत के राष्ट्रपतियों का कार्यकाल कब से कब तक रहा, इसका विवरण, राष्ट्रपतियों से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी तथ्य हैं उनका विवरण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तक का वर्णन, भारत के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं उनका भी हम वर्णन इस वीडियो में करेंगे। प्रत्येक राष्ट्रपति का जीवन परिचय, कहां पर जन्म हुआ और किस राज्य में जन्म हुआ, इन सभी तथ्यों का हम महत्वपूर्ण विस्तार सहित इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो बनाई है आपके लिए। सभी राष्ट्रपतियों को हमने महत्वपूर्ण तथ्यों सहित इस वीडियो में कवर किया है। शुरू करते हैं आज का सेशन। सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। कौन थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकालों में राष्ट्रपति शासन किया, यानी राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, 2 बार निर्वाचित हुए, जिनका जन्म सन 1884 में बिहार में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है बिहार से। 1884 में जन्मे थे बिहार में। 2 बार राष्ट्रपति चुने गए, यानी 2 बार निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबा कार्यकाल रहा। अब तक बात करें तो भारत में सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा राष्ट्रपति के रूप में। 12.5 वर्ष, यानी 12.5 वर्ष कार्यकाल रहा। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। सबसे लंबा कार्यकाल पूछा जाए तो सबसे लंबा कार्यकाल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के रूप में। अब चुने कब कब गए? सर्वसम्मति से भारत की आजादी के समय सन 1950 से 52 तक सर्वसम्मति से चुने गए थे। उसके बाद निर्वाचित हुए 1952 से 1957 और उसके बाद पुनर्निर्वाचित हुए 1957 से 1962। तो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए, यानी संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे और 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्ण का कार्यकाल की बात करें तो सन 1962 से 67 के मध्य रहा। सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म 5 सितंबर 1888 को तिस्तनी गांव तमिलनाडु में हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म हुआ था तिस्तनी गांव तमिलनाडु में 5 सितंबर 1888 को। 5 सितंबर की बात करें तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को। और 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सन 1954 में, यानी भारत के जब राष्ट्रपति बने थे उससे पहले ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सन 1954 में। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तीसरे राष्ट्रपति होते हैं भारत के डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल रहा 13 मई 1967 से 3 मई 1969, यानी 1969। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म 1897 में हैदराबाद में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध हैदराबाद से है। सन 1897 में जन्म हुआ था। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए देहांत हुआ, यानी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की। पूरा कार्यकाल अपना पूर्ण कार्यकाल नहीं कर पाए थे। उसके बाद
भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, यानी सर्वप्रथम डॉक्टर जाकिर हुसैन के समय, यानी उसके देहांत के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वी गिरी, यानी वराह वेंकट गिरी, जो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। वी गिरी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो भारत के उसी समय दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के उस समय मुख्य न्यायाधीश थे, जिसका कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक रहा। यानी भारत के 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे जाकिर हुसैन के देहांत के बाद। पहले थे वी गिरी और दूसरे थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो उस समय सुप्रीम कोर्ट यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। मोहम्मद हिदायतुल्ला की बात करें तो ये प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं। सन 2002 में कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किसे किया गया था? मोहम्मद हिदायतुल्ला को, जो भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। पहले थे वी गिरी और दूसरे थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। नेक्स्ट बात करें तो भारत के चौथे राष्ट्रपति होते हैं क्रमशः वी गिरी, यानी वराह वेंकटेश गिरी, जिसका कार्यकाल 1969 से 1974 के मध्य रहा, जो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। प्रथम राष्ट्रपति जिनका निर्वाचन द्वितीय चक्र की मतगणना से हुआ था। यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द्वितीय चक्र की मतगणना से किस राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था, वो भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो वह है वी गिरी, यानी वराह वेंकटेश गिरी। ये एक निर्दलीय राष्ट्रपति थे। इसका संबंध किसी दल से नहीं रहा। सन 1975 में 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया वी गिरी को। जन्म हुआ 1894 में उड़ीसा में। वी गिरी का संबंध उड़ीसा राज्य से है, क्योंकि उनका जन्म 1894 में उड़ीसा में हुआ था। 1975 में भारत रत्न से सम्मानित हुए। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके थे वी गिरी। उसके बाद आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, जिसका कार्यकाल की बात करें तो 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहा। ये भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिनका देहांत पद पर रहते हुए हुआ। यानी पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा था। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। और दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका कार्यकाल 1974 से 1977 के मध्य रहा। सन 1905 में दिल्ली में जन्मे थे फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति जिसका देहांत पद पर रहते हुए हुआ। नेक्स्ट है बीडी कल्ला। बीडी कल्ला भारत के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए। पहले थे वी गिरी, दूसरे की बात करें मोहम्मद हिदायतुल्ला थे और तीसरे थे बीडी कल्ला। बीडी कल्ला 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 के मध्य भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। भारत के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी कल्ला थे। अब नेक्स्ट चलते हैं नीलम संजीव रेड्डी, जो भारत के क्रम से बात करें तो छठे नंबर के राष्ट्रपति थे। 1977 से 1982 के मध्य कार्यकाल रहा था नीलम संजीव रेड्डी का। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, कौन थे वो? श्री नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध चुने गए थे। ऐसे राष्ट्रपति थे भारत के। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, यानी राष्ट्रपति बनने से पहले। राष्ट्रपति बनने से पूर्व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे नीलम संजीव रेड्डी, जिनका जन्म सन 1913 में अनंतपुर आंध्र प्रदेश में ही हुआ था।
नीलम संजीव रेड्डी का जन्म सन 1913 में हुआ, अनंतपुर आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रपति बनने से पूर्व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे नीलम संजीव रेड्डी। 7 नंबर पर आते हैं ज्ञानी जेल सिंह, जिसका कार्यकाल 1982 से 1987 के मध्य रहा। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। राष्ट्रपति बनने से पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे ज्ञानी जेल सिंह। डाकघर विधेयक, भारतीय डाकघर विधेयक पर पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग किया था ज्ञानी जेल सिंह ने। ज्ञानी जेल सिंह के समय में कई घटनाएं घटी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, सन 1984 के सिख विरोधी दंगे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या, ये इत्यादि घटनाएं थी, महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो ज्ञानी जेल सिंह के काल में घटी। ज्ञानी जेल सिंह की बात करें तो जेल सिंह का जन्म सन 1916 में सहवा में हुआ था। कहां पर हुआ था? सहवा में हुआ था। सन 1916 में ज्ञानी जेल सिंह का जन्म, जो भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। उसके बाद आते हैं 8वें नंबर पर आर वेंकट रमन, जिनका कार्यकाल 1987 से 1992 के मध्य रहा। जन्म हुआ 1910 में तमिलनाडु में। भारत के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति माने जाते हैं। 77 साल में राष्ट्रपति बने। सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति माने जाते हैं आर वेंकट रमन को। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल में आर वेंकट रमन के कार्यकाल में सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई थी इन्होंने, क्योंकि सर्वाधिक उथल पुथल हुई थी राजनीति में। कई प्रधानमंत्री, कई बार चुनाव हुए और प्रधानमंत्री बनाए गए, तो सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाने वाले कौन थे? आर वेंकट रमन, जिनका संबंध भारत के तमिलनाडु राज्य से है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। सन 1992 से 97 के मध्य कार्यकाल रहा। 1956 से 67 तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कब से रहे? 1956 से 1967 तक। लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाने की परंपरा स्थापित की थी। किसने? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने। यह काफी इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं आने पर सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाने की परंपरा किस राष्ट्रपति ने स्थापित की थी? तो वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जिनका जन्म सन 1918 में मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म? मध्य प्रदेश में 1918 में। उसके बाद आते हैं के आर नारायण। 1997 से सन 2002 तक कार्यकाल रहा। भारत के पहले दलित या पहले मलयाली राष्ट्रपति, यानी भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे के आर नारायण। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत राजदूत रहे और उच्चायुक्त रहे। के आर नारायण का जन्म के बारे में बात करें तो 1920 में केरल में जन्मे थे के आर नारायण, जो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। उसके बाद आते हैं मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सन 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, जिसे वैज्ञानिक राष्ट्रपति कहा जाता है। वैज्ञानिक राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, कुंवारे राष्ट्रपति इत्यादि नाम से संबोधित किया जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ये स्वतंत्र दृष्टता राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न से सम्मानित हो चुके थे सन 1997 में। जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर तमिलनाडु में जन्मे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पुस्तकें की बात करें तो विंग्स ऑफ फायर, विजन 2020 ये प्रमुख पुस्तकें हैं जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की हैं, जिनमें एक और भी कई पुस्तकें हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। जो भारत के मिसाइल मैन कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, जिनका कार्यकाल सन 2002 से 2007 के मध्य रहा।
जिसका संबंध भारत के तमिलनाडु राज्य से है। उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिसका कार्यकाल 2007 से 2012 के मध्य रहा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजस्थान की राज्यपाल रही सन 2004 से 2007 के मध्य, यानी राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी थी 2004 से 7 के मध्य। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिनका कार्यकाल 2007 से 2012 के मध्य रहा। सबसे दयालु राष्ट्रपति किसको माना जाता है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को, यानी दयालु राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को। 1962 से 1985 तक 5 बार विधानसभा की सदस्य रही थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कब रही थी? 1962 से 1985 तक 5 बार विधानसभा की सदस्य रही। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म सन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म हुआ था नंदगांव में। फिर आते हैं प्रणब मुखर्जी। सन 2012 से 2017 तक कार्यकाल रहा प्रणब मुखर्जी का। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वित्त मंत्री व रक्षा मंत्री रहे। भारत के पूर्व वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने से पूर्व। सन 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान मिला प्रणब मुखर्जी को। जन्म सन 1935 में पश्चिम बंगाल में हुआ। प्रणब मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में सन 1935 में। राष्ट्रपति बनने से पूर्व सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान मिल चुका था प्रणब मुखर्जी को, और पूर्व वित्त मंत्री भी रहे और रक्षा मंत्री भी रहे प्रणब मुखर्जी। उसके बाद आते हैं रामनाथ कोविंद। सन 2017 से 22 तक कार्यकाल रहा। जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश में। वे बिहार के पूर्व गवर्नर रहे, यानी राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के गवर्नर थे। 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश में जन्मे। 12 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे। कौन? रामनाथ कोविंद। यानी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो 12 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे और बिहार के पूर्व गवर्नर रहे रामनाथ कोविंद। उसके बाद आती हैं भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जिनका कार्यकाल 2022 से प्रारंभ हुआ, जो अब तक है। जन्म हुआ 20 जून 1958 को उड़ीसा में। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिनका कार्यकाल 2007 से 12 तक रहा, और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति बनने से पूर्व झारखंड की राज्यपाल रही और 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान मिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। ये थे भारत के अब तक के राष्ट्रपति, जिनको हमने महत्वपूर्ण तथ्यों सहित कवर किया है। बहुत मेहनत के बाद वीडियो बनाई है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सके। तो वीडियो को बस लाइक और शेयर जरूर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी YouTube चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद।